अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय जरीदे दी प्रिंट और भारतीय मान दिया। भारत के गोदी मीडिया का झूठ एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और उसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलवी शहरी है। मोदी कंफर्म झूठा निकला। सिडनी फायरिंग के ताने बाने भारत से जा मिले। साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश का पर्दाफाश हो गया। भारतीय खबरसां इदारे दी प्रिंट और भारतीय पुलिस ने सिडनी हमले के मरकजी मुलजिम की भारतीय होने की तस्दीक कर दी। दी प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक बुंडाई बीच वाक़े में मुलव्विस हमलावर साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका। रिपोर्ट में बताया गया कि साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ और इसका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था, जबकि इसका बेटा नवीद अकरम पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने महज नाम सामने आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी और हकाइक के बरक्स मुहिम चलाई। दी प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने वाक़े से मुतालिक तफसीलात भारत से तलब कर ली, तहम पाकिस्तान से किसी किस्म के ताल्लुक का कोई जिक्र सामने नहीं आया। भारत पर एक बार फिर आलमी दहशतगर्द होने का लेबल लग गया। फितना, फसाद, खून खराबा भारत का पेशा बन गया। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की भारतीय होने की तस्दीक के बाद अक़वाम आलम से जूते खाने का सिलसिला जारी है। सिर्फ हुकूमतों ने ही नहीं बल्कि मोतबर आलमी जरीदों ने भारत को दहशतगर्दों की आमाजगाह करार दे दिया। सिडनी हमले में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िमान ने फिलिपाइन में फ़ौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने सनसनीखेज़ इंकशाफात कर दिए। साजिद 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत गया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आमद की तस्दीक कर दी। दी गार्जियन और BBC ने भी रिपोर्ट में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात कर डाले। उधर साजिद और नवीद ने अपने अहल खाना को हमले से लाइल्म रखा। वालिदा ने नवीद के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगू की तफसीलात बयान कर दी। हमलावर साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर सफर। बाप बेटा नवंबर में फिलिपाइन गए। 28 नवंबर को फिलिपाइन से ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी मीडिया ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। फिलिपाइनी हुकाम ने भी साजिद के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन सफर करने की तस्दीक की। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक हमलावर कुछ अर्सा कबल फिलिपाइन आए थे। BBC के मुताबिक साजिद ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। बाप बेटे ने फिलिपाइन के सूबा डावाओ में कयाम किया। ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने तस्दीक की कि दोनों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। उधर हमलावर नवीद अकरम की वालिदा ने बेटे से आखिरी बार फोन पर बातचीत के लिए तफसीलात बयान की। उन्होंने बताया, बेटे ने हमले से मुताल्लिक लाइल्म रखा। उसने कहा था वो मछली पकड़ने आया है। तैराकी और स्कूबा डाइविंग का भी बताया था। हेराल्ड के मुताबिक नवीद ने वालिदा को बताया कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए वो ज्यादा देर बाहर नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम कोमा से निकल आया है। ऑस्ट्रेलिया के बुंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले अहमद अल अहमद के लिए खिराज तहसीन और इनामात का सिलसिला जारी है। हमलावर से बंदूक छीनकर कई जानें बचाने पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद को कौमी हीरो करार देते हुए अस्पताल में अयादत की और उनकी जुर्रत को इंसानियत की फतह कहा। दूसरी जानिब अरबपति सरमायाकार बिल एक्मियन ने अहमद के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान किया, जबकि 24 घंटों में फंड रेजिंग के जरिए $20 लाख जमा हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर फायरिंग के वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले अहमद उल अहमद के लिए दुनिया भर में खराज तहसीन और इनामात का सिलसिला जारी है। हुकूमती सतह पर पजीराई और माली मुआवनत के बड़े ऐलानात शामिल है। बोंडी बीच पर हमलावर से बंदूक छीन कर कई कीमती जानें बचाने वाले अहमद उल अहमद को कौमी हीरो करार दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने अस्पताल जाकर अहमद की अयादत की और कहा कि अहमद ने इंतहाई मुश्किल वक्त में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर को काबू किया और इंसानियत की ताकत से बुराई का मुकाबला किया। इस जुर्रतमंदाना इकदाम पर अरबपति सरमायाकार बिल एक्मेन ने अहमद के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान भी किया। बिल एक्मेन ने सोशल मीडिया पर तस्दीक शुदा फंड्स कायम करने की अपील की, जिसके बाद सिर्फ 24 घंटे में फंड रेजर के जरिए $20 लाख जमा हो चुके हैं। वाक़े के दौरान अहमद अल अहमद को 2 गोलियां लगी, तहम उनकी बहादुरी ने कई खानदानों को बड़े सानहे से बचा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 4 राफेल तैयारे गिरे। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की हिकमत अमली के सामने भारतीय फ़ज़ाइया बेबस हो गई। आलमी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने भारत के जंगी नुकसानात के हवाले से
अहम रिपोर्ट बताया कि 52 मिनट की जंग में भारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी JF-17 ने S-400 को नाकारा बनाया। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब बन गया। भारत के जंगी नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। बरतानवी दिफाई जरीदे ने सब कुछ खोल कर रख दिया। 52 मिनट की फिजाई जंग में भारत ने 4 राफेल तैयारे खोए। एरो मैगजीन तबाहशुदा तैयारों के सीरियल नंबर्स भी सामने ले आया। तैयारों में BS-001, 021, 022 और 027 शामिल थे। भारत इन तैयारों के हवाले से कोई मुस्तनद तस्वीर या शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी फिजाया की मल्टी डोमेन ऑपरेशन हिकमत अमली के बायस भारतीय पायलट से शदीद दबाव का शिकार रहे और मौसर रद्द अमल न दे सके। भारतीय फिजाया MiG-29, एक SNU-30 और एक हेरोन ड्रोन का भी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी GF-17 ब्लॉक 3 ने उधमपुर में दिफाई निजाम S-400 को नाकारा बनाया। पाकिस्तानी फिजाइया ने बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के डिजिटल और सोशल नेटवर्क के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। इसके अलावा भारत में इक़्तिदार के ऐवानों से अखलाकियात का जनाजा एक बार फिर निकलता दिखाई दिया है। हिजाब के मामले पर शर्मनाक बयानात के बाद अब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का सरेआम मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचना शदीद तनकीद की जद में है। सियासी हलकों के मुताबिक ये सियासत नहीं बल्कि ताकत का घटिया मुजाहिरा है। दूसरी जानिब योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के तमस्खुर आमेज बयानात ने भी नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने वाक़े को नाकाबिल मुआफ़ी करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया, जबकि सोशल मीडिया पर आवाम का कहना है कि ऐसी क़यादत में ख़वातीन का वक़ार महफूज नहीं। पाकिस्तान खुद भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। इंडिया दुनिया भर में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करने वाला मुल्क बन चुका है। मजहबी हम आहंगी के हवाले से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इंडिया में 25 करोड़ मुसलमानों का मोदी हुकूमत ने जीना हराम कर रखा है। इंडिया में मसाजिद शहीद जबकि मुसलमानों की इज्जतें पामाल करने की कोशिशें हो रही हैं। भारतीय मजालिम पर खामोश नहीं रहेंगे। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बर्बरियत के खिलाफ हम अपनी रियासत, अपने मुल्क के सलामती के इदारों और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। इंडिया में एक बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है वो हमारे सामने आई है कि हमारी एक मुस्लिम बच्ची के निकाब को उतारने की कोशिश की गई। मैं उसके इस रवैये की भी मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तानी इदारों के साथ हैं और भरपूर तायद करते हैं जो हमारे सेपा सालार ने पिछले दिनों स्पीच की और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सालमियत पर बार बार तखरीबकार हमला करते हैं, लेकिन शुक्र हो इस मजबूत इकट्ठ के लिए कि हर दफ़ा दुश्मन शर्मिंदा होता है। खबरें शामिल करेंगे सियासी मैदान से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अदालत के जज अबुल हसनान जुल्फरनैन ने समाअत के दौरान वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह जान इकबाल आफरीदी के खिलाफ थाना रमना में 26 नवंबर के एहतजाजी मुकदमात के तहत इश्तिहारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। अदालत की मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि 1973 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई। अहम कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही हैं जिसमें सबको मदऊ कर रहे हैं। चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत पर बात की जाए। हम समझते हैं कि 1973 आइन एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, हमारे काबिरीन थी कि उस मुल्क को उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। आज 1973 का आइन अमलन तौर पर ख़त्म हो गया है। हम मुतालबा करते हैं कि जो भी इस मुल्क का 1973 आइन को वापस असली शक्ल में जो है ना उसको बहाल किया जाए। पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद चाहते हैं। हम तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं, सिविल सोसाइटी है, जो हमारे वकला बरादरी है या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सबको इंशाअल्लाह दावत देंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुलाकात में दोनों अतराफ़ ने मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के अहम मसाइल पर जामे तबादला ख़याल किया।
मौलाना फजलुर रहमान को 20 और 21 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। साबिक हुकूमत ने सानह APS को भी भुला दिया था। फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ ने पाकिस्तान की कामयाबी का रास्ता रोका। पाकिस्तानी नौजवान इस साजिश को पहचान चुके हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद को सज़ा शुरुआत है, सियासी किरदारों का भी हिसाब होगा। 9 मई इख्तियारात से तजावुज़ और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश थी। 16 दिसंबर APS पर जब हमला हुआ था, उस पिछले रेजीम ने तो 16 दिसंबर को भी भुला दिया था। इस फैज नियाजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं आज मुत्तहिद हैं, आज वो इस साजिश को पहचान चुके हैं। जो फैज को सजा हुई ये अभी शुरुआत है। अभी तो 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश थी, पाकिस्तान को जो तोड़ने की साजिश थी, उसके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। फौज के अंदर एहतसाब का मौसर और कड़ा निज़ाम मौजूद है। फैज़ हमीद के मामले पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज ने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। तरीके से साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, ये एक ऐसा तारीखी फैसला है जिसने इस अमर को वाज़िया कर दिया कि अब पाकिस्तान में कोई ओहदा, कोई वर्दी या कोई शख्सियत कानून से बालातर नहीं है। एक मर्दे मोमिन, मर्दे हक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जब से उन्होंने अपनी क़यादत संभाली, पाकिस्तान का पूरा मंजरनामा ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बदल के रख दिया। हमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और आपने देखा कि तारीखी इज्जत पाकिस्तान की दुनिया भर में हुई। वज़ीरे इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज़ की हुकूमत ने गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया जो दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब मॉडल से बर्मिंघम सीखना चाहता है और यूरोप की मिसाल के बजाय अब पंजाब की मिसाल दी जाती है। तहकीकात में अब 3 माह में किसी भी अफसर के खिलाफ इल्ज़ाम का फैसला होगा। रावलपिंडी में नया IT सिटी कायम किया जाएगा। अशरफ साहबा की जो हुकूमत है वो गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का जो उन्होंने एक नया मॉडल मुतारिफ करवाया है, उसकी मिसाल जो है वो अब दुनिया में दिए जाने लगी है। जो बर्मिंघम के वहाँ की मुंतज़मीन है वो पंजाब से सीखना चाहती है। अल्लाह का शुक्र ये है कि दुनिया के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा के पंजाब की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। किसी भी अफसर के खिलाफ अगर कोई इल्ज़ाम लगता था तो उसकी इंक्वायरियाँ जो हैं वो साल हर साल चलती थी। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यह हुक्म दिया कि 3 महीने के अंदर जो है इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। पंजाब के अंदर दूसरा IT सिटी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रावलपिंडी के अंदर जो है वो बनाने की मंजूरी दी है। बलूचिस्तान असम्बली में एक सोशल मीडिया पेज के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बा। अरकान असम्बली का कहना है कि हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पेज अरकान असम्बली के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है। जिम्मेदारों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने तहकीकाती कमेटी बना दी। आगे बढ़ेंगे। खबर यह है कि निजी एयरलाइन की बोर्डिंग काउंटर स्टाफ का अनोखा कारनामा। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ डाला। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्लू की परवाज़ PA 170 से जद्दा जा रहा था। कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस दिलवा दी। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर का एयर ब्लू के स्टाफ ने पासपोर्ट फाड़ दिया। मुसाफिर कुदरतुल्लाह पासपोर्ट के फट जाने की वजह से जद्दा रवाना ना हो सके। एयर ब्लू की परवाज़ PA 170 अपने ही स्टाफ की गलती की वजह से मुसाफिर कुदरतुल्लाह को छोड़कर जद्दा रवाना हो गई। मुसाफिर कुदरतुल्लाह ग्रुप के साथ कराची से सऊदिया रोजगार के लिए जा रहा था। उन्होंने इसका पासपोर्ट फाड़ दिया है, तो ये बड़ा एक इशू चल रहा है अभी। पासपोर्ट फट जाने के सबब बैन अल-अक़वामी फ्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर कुदरतुल्लाह का शदीद एहतजाज। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फीस दिलवा दी।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और पंजाब मुज़ाकरात कमेटी से मुज़ाकरात नाकाम। मलिक शहजाद ऐवान का कहना है कि वफाकी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ बातचीत जारी है। वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, IG मोटरवे, चेयरमैन NHA, मेंबर कस्टम, FBR, चेयरमैन KPT, चीफ कलेक्टर कस्टम के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारी हड़ताल मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए गोल्ड और दीगर कीमती धातों के कारोबार की सख्त निगरानी करने का फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक ने तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए नया मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज कर दिया, जिसके तहत रियल एस्टेट और नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस की कड़ी निगरानी होगी। वजारत खजाना के मुताबिक FBR, स्टेट बैंक और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मिलकर इस अमल की निगरानी कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान फैटिफ की शराइत पर अमल दरामद जारी रखे हुए है। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए अहम इकदामात का फैसला। गोल्ड और दीगर कीमती धातों के कारोबार की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। स्टेट बैंक ने तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए नया मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाफिज कर दिया। हुकाम के मुताबिक अब रियल एस्टेट एजेंट्स, डीलर और कीमती धातों के कारोबार से वाबस्ता अफराद की कड़ी निगरानी की जाएगी, जबकि तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स को भी मॉनिटरिंग के दायरे में लाया जा रहा है। IMF ने भी खबरदार किया है कि पाकिस्तान को ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन खतरात लाहक है। वजारत खजाना का कहना है कि FBR, स्टेट बैंक और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मिलकर तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा ले रहे हैं, जबकि कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मार्च 2026 तक मुतल्लिका इदारों को फराहम की जाएगी। इसी सिलसिले में SECP ने मरकजी बेनिफिशियल ऑनरशिप रजिस्टर कायम कर दी, जो जनवरी 2026 तक माली इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ऑनलाइन दस्तयाब होगी। FBR ने इस्लामाबाद में जायदादों की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। FBR ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। FBR ने 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की नई एवेल्यूएशन मुकर्रर की थी। प्रॉपर्टी सेक्टर ने FBR की नई एवेल्यूएशन को मुस्तरद करने का ऐलान किया था। रियल एस्टेट एसोसिएशंस के एतराज़ात दुरुस्त करार दिए गए। अब FBR इस्लामाबाद प्रॉपर्टी रेट्स पर दोबारा जायजा लेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल कहते हैं कि भारतीय फिल्म धर्मेंद्र में लियारी के हवाले से अफसाना बयान किया गया है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वो मुझसे तो किसी तरीके से नहीं मिलता, ना उसके तरीक़ेकार बात करने का जो है। एक सीन में दिखाया कि वो हॉस्पिटल में पहुंचता है बगैर चप्पल, नंगे पाँव, और वो चापलूसियाँ करता है। नबील गबोल ने कभी चापलूसियाँ नहीं की है। नबील गबोल हमेशा लड़ा है क्रिमिनल्स के साथ। टोटली इट्स अ फिक्शन मूवी। इसको मैं अहमियत इसलिए नहीं दूँगा कि अब हमने असल मूवी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तरफ से फंडिंग की है। आयशा उमर है उसमें, मेरा लियारी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से अपने जो बदला लेना चाहते हैं बॉलीवुड के थ्रू, फिल्म के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ और लियारी के खिलाफ ये टेररिस्ट हब दिखाया है, ये टोटली बकवास है। तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी इस तरह दिखा दी कि रॉ का जो है वो एजेंट लियारी में रॉ का एजेंट आएगा तो जिंदा बच के नहीं जाएगा। लाहौर में गुले दाऊदी नुमाइश 2025 से इख्तिताम पजीर हो गई। MD हार्टिकल्चर एजेंसी राजा मंसूर के मुताबिक नुमाइश 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जारी रही। लाहौर में रंगारंग और खुशबुओं भरी गुलदाउदी नुमाइश 2025 इख्तिताम पजीर हो गई। MD हार्टिकल्चर एजेंसी राजा मंसूर कहते हैं 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन की अक्कास थी। शहरियों की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा करते हुए राजा मंसूर ने कहा, नुमाइश देखने के लिए लाखों शहरियों ने जीलानी पार्क का रुख किया। कामयाब नुमाइश के लिए काविशों पर हार्टिकल्चर अफसरान और मुलाजमीन को शाबाश और हार्टिकल्चर एजेंसी के पार्टनर्स का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, आइंदा साल मजीद बेहतर इंतजामात के लिए पुरअज़्म है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।